रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यज़हबु स्सालिहून अल-अव्वल फल-अव्वल। फरमाया अलामात क़यामत में से ये भी है कि जो सालिहीन हैं, अल्लाह के नेक बंदे, एक एक करके रुखसत हो जाएंगे। देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ बड़े बड़े जलीलुल क़द्र उलमा, सुलहा, तक़वे वाले, लोगों को तक़वा सिखाने वाले, अल्लाह की मोहब्बत सिखाने वाले, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ लोगों का जोड़ने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले, सुन्नत नबवी के दाई, ऐसे लोग तेज़ी से रुखसत हो रहे हैं। तो उन्हीं में से एक शख्सियत जिनकी वफ़ात की इत्तिला गुज़श्ता रात मुझे मिली, वो थे हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। कल तक हम उन्हें हफ़िज़हुल्लाह ताला या दामत बरकातुहु कहते थे, आज हम रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं। अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मैं जब उनका लक़ब सुनता था, शफ़ीक़ुल उम्मत उनको लोग कहते थे, उनके शागिर्द, उनके करीबी लोग शफ़ीक़ुल उम्मत या उम्मत के शफ़ीक़ इंसान, मेहरबान। तो पहले मैं समझता नहीं था कि किस वजह से कहते हैं, लेकिन जब मेरी हज़रत से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात, फिर दूसरी मुलाकात, तीसरी, जितनी मुलाकातें हज़रत से हुई, हर मर्तबा ये एहसास और ज़्यादा दिल में बैठ गया, ये शऊर, ये एहसास कि वाकई लोग सही कहते हैं। हज़रत इतना मुशफ़िक़ाना मिजाज था हज़रत का। तो मदीना मुनव्वरा में भी जब हज़रत की हाज़री होती थी तो मैंने बसा औक़ात ऐसा हुआ कि दावत दी तो घर पर तशरीफ़ लाए और खाना तनाउल फरमाया बिला किसी तरद्दुद के, निहायत सादगी के साथ। और जब जामिया अशरफिया मेरा जाना हुआ, जितनी बार जामिया अशरफिया जाना होता, हज़रत अपने दफ्तर में इस्तक़बाल फरमाते और इस तरह चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर पेशानी चूमते थे आने वाले मेहमानों की। हैरत होती थी कि पेशानी तो हमें चूमनी चाहिए हज़रत की, हज़रत हमारा माथा क्यों चूम रहे हैं। ये मोहब्बत और ताल्लुक़ और शफ़क़त इतनी हज़रत के अंदाज से ज़ाहिर होती थी। और फिर फरमाते थे मुझे कि मेरा जो दर्स, हज़रत का जो दर्स का वक्त होता था ना, अमूमन वो होता था 10:30 से 11:15, हज़रत जिसमें बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। तो जब मैं पहुंच जाता था तो फरमाते थे, आज मैं अपना दर्स नहीं पढ़ाऊंगा, वो वक्त मैंने आपके लिए मुख्तस कर दिया। आज आप दौरे हदीस के तलबा को दर्स भी देंगे और बुखारी शरीफ का आप दर्स भी देंगे और साथ साथ आप इजाज़त हदीस भी देंगे अपनी सनद के साथ। तो उनकी शफ़क़तें और मेहरबानियाँ आज याद आ रही हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात खूब बुलंद फरमाए और कामिल मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह ताला इदारा जो है जामिया अशरफिया लाहौर, जो पाकिस्तान के कायम होने के 1 महीने बाद उसकी बुनियाद रखी गई थी, और ख़ुसूसन दर्सक़ुरान.com की तरफ से, क्योंकि यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हज़रत शफ़ीक़ अजमल साहब दामत बरकातुहुम और दीगर उनके रुफ़क़ाए कार, ये सब भी ताज़ियत कर रहे हैं और दुआ गो हैं सब कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम अशरफ़ी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला कब्र में भी राहत अता फ़रमाए, हर तरह से अल्लाह पाक कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू मग़फ़िरतन कामिलतन ज़ाहिरतन व बातिनतन, कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात खूब बुलंद फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात खूब बुलंद फ़रमाए और उनकी तमाम हसनात को कबूल फ़रमाए और जामिया अशरफिया को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जामिया अशरफिया से पूरे आलम में दीन अल्लाह ताला जो जिस तरह से आज तक जामिया अशरफिया से पूरे आलम में दीन का पैगाम गया है, कुरान और सुन्नत की तालीमात का पैगाम गया है, वो जारी व सारी रहे। और हज़रत अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन अमर तसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बानी थे जामिया अशरफिया के और वालिद थे मौलाना फ़ज़लुर रहीम साहब के, अल्लाह ताला उनको भी
بہترین جزا عطا فرمائے اور کروڑوں رحمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔